आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये हम किसी भी क्वांटिटी पर पावर होगी उसके लिए हम एरर निकालेंगे। पिछली वीडियो में हम एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन करना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से आप चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो किस प्रकार से आप वहाँ पर एरर निकाले थे, मतलब एरर वहाँ पर फाइंड किए थे, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। हमने बताया था अगर आपको एडिशन करना है नॉर्मली, जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है r इक्वल टू सिमिलर सी वैल्यू दी गई r इक्वल टू सपोज दैट किसी की वैल्यू दी गई r1 की वैल्यू वहाँ पर हमने दिखाया था 2 प्लस माइनस में 0.3 और r2 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस माइनस 0.7, कुछ भी मान लीजिए। अगर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी होगी, टोटल r की वैल्यू फाइंड करनी होगी, 3 + 2 निकालेंगे, 3 to 5 करेंगे और डेल्टा r की वैल्यू वहाँ पर निकाल ली थी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तब हम वहां पर क्या करेंगे, देखिए ना यहां पर होता क्या है, ये इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना होगा, ये r1 था ये r2 था, तो ये किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो r इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला था, r1 प्लस r2। ये क्या है हमारा, इससे मत देखना कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ये है हमारा एडिशन में, ठीक, फार्मूले वाइज ये हमारा है एडिशन में। तो वो जब एडिशन में हुआ करता था तो हम डेल्टा आर की वैल्यू क्या निकालते थे, डेल्टा r1 प्लस में डेल्टा r2। सेम कंडीशन यदि हमारा निगेटिव फॉर्म में भी हो फिर भी हमारा यही फार्मूला लगता था। वहां पर हमने देखा था चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेल्टा आर की वैल्यू मतलब एरर जो निकालेंगे वो क्या होगा, एडिशन ही होगा, मतलब ऐड ही होगा। फिर हमने बात किया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। मान लीजिए x इक्वल टू ए इंटू बी दे दिया गया, तो आपको निकालना है डेल्टा x अपान x इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस में डेल्टा बी अपान बी, कुछ इस प्रकार निकालना था। हमें एरर चाहिए, मतलब डेल्टा x की वैल्यू थी, x जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाता था, डेल्टा ए अपान ए प्लस में डेल्टा बी अपान बी इंटू में 100, ठीक। ये आया था हमारा फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर बोल सकते हो, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर आया था। अगर आपको परसेंटेज एरर पूछा होता तो ये जो फार्मूला है, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना होता, इसी का परसेंटेज एरर निकालना होता तो हम क्या कर लेते, डेल्टा x अपान x इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस में डेल्टा बी अपान बी इंटू में 100। ये चीज़ इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। डोंट वरी, आगे चल के हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जो कि इसी के बेस पे होंगे, आपको समझ में आएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था उसका एक बार आप लोग न देखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है एडिशन किस प्रकार दिया गया है, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार दिया गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का किस प्रकार दिया गया, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है चलिए शुरू करते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटिटीज रेज टू सम पावर, इस पे होने वाली है। एरर एनालिसिस का ही टॉपिक है, ऐसा मत सोच लेना दूसरा टॉपिक है चलने लगा, अभी चलेगा, 2 वीडियो और चलेंगे, बढ़िया वीडियो होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटिटीज रेज टू सम पावर, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। पावर मतलब यहाँ पर शक्ति नहीं प्राप्त करता, ध्यान देना, नहीं तो समझ लो क्वांटिटी के पास कोई शक्तिमान वाली शक्ति आ गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पावर मतलब उसकी घात, पावर, वो चीज़ बात की जा रही है। मतलब अगर आपको एक सिंपल सा टॉपिक समझ लीजिएगा, अगर आपको आ जाए सपोज दैट इस फॉर्म में y बराबर a की पावर x, समझना ध्यान से, a की पावर x b की पावर y अपान c की पावर z, इस प्रकार आपको मिल जाए, आप एरर कैसे फाइंड करोगे, इसमें एरर कैसे फाइंड करोगे, सिंपल सा फंडा है यार, कुछ भी नहीं करना।
सिंपल सा ये है कि डेल्टा वाई अपान वाई निकालोगे, यहाँ पर ध्यान देना, डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू, यहाँ पर x बाहर हो जाएगा, जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए अपान ए, प्लस में y बाहर आ जाएगा, डेल्टा b अपान बी, प्लस ये अपान में हो चाहे जिसमें हो ऐसा ही लिखा जाएगा, z डेल्टा c अपान c। समझ पाए? अब कहोगे सर अपान में था कैसे लिखा गया? बालक हम पिछले वीडियो में बताए थे x बराबर a अपान b के रूप में एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा x अपान x इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस में डेल्टा b अपान b। वही तो किया गया है। डेल्टा x बाहर हो जाएगा, मान लीजिए जिसमें पावर है, पावर हमारी आगे चली आएगी, डेल्टा a अपान a प्लस y आगे आ गया, डेल्टा b अपान b। तो ये भी तो ऐसे लिखा गया है, कुछ अलग से तो किया नहीं गया। सिंपल सा टॉपिक है, ये सब चीज़ें आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। हटा दें, चलिए क्लियर होता है। इस पे हम लगाएंगे, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर, ये जो हम निकाले हैं ये फ्रैक्शनल एरर है, ध्यान देना, फ्रैक्शनल एरर। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल एरर इनटू में 100। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई में इंटू 100 इक्वल टू यक्स इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस वाई डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस में जेड डेल्टा सी अपान सी इंटू में 100। ये हमारा निकलेगा, इसे हम बोलेंगे क्या, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बढ़िया मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में, बहुत ही मज़ा आएगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, क्वेश्चन आपका दिया ही गया है तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, बात खुद से ट्राई करने का प्रयास करें, एकदम सेम टू सेम इसी फार्मूले पे लगेगा और कुछ भी नहीं है, इसी फार्मूले पे लगने वाला है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है। चलिए इसमें कराया इन एन एक्सपेरिमेंट, ये जेई का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जेई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेई का क्वेश्चन कराया इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P, Q, R and S are 3%, 2%, 7% and 6% रिस्पेक्टिवली। ये आपका परसेंटेज एरर दे रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कोई है P, Q, R, S, इसमें जो हमारा परसेंटेज एरर आ रहा है वो 3%, 2%, 7% एंड 6% आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ y वेयर y इक्वल टू पी स्क्वायर Q पावर 3/2 अपान R पावर 1/2 एंड x पावर 3। इसमें आप परसेंटेज निकालना है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। लोग सोचते हैं जेई में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, हाई लेवल का कुछ नहीं पूछता, बस आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन वही रहता है, सेम टू सेम सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसको आप ये समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से आप सॉल्व कर पा रहे हैं उसको, वो क्वेश्चन समझने का तरीका होना चाहिए। आप क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर वो समझ गए जिस दिन, आप बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। और आप लोग, हमें ये उम्मीद है कि निरंतर प्रयास करेंगे हर चीज़ सीखने का, क्योंकि जिस दिन सीखने की ललक छूट गई ना, उस दिन सक्सेस का रास्ता कट जाएगा। ऑलवेज सीखते रहो, कुछ न कुछ सीखते रहो, खेलना कूदना सीखते रहो। हैं, खेलना कूदना तो बचपन से सीख के पैदा ही होते हैं। पढ़ना भी सीख लो बालक, पढ़ना भी सीख लो। चलो, हमारे समझाने से फर्क पड़ता नहीं होगा, तुम लोग क्या फर्क पड़ता है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, हमें y का मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर मतलब परसेंटेज एरर का फार्मूला यही लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा y अपान y इंटू 100 इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि पावर हमारी आगे आ जाती, 2 डेल्टा p अपान p इंटू 100 प्लस में 3/2 आगे आ जाएगा हमारा, डेल्टा q अपान q इंटू में 100 प्लस में हाफ आगे आ जाएगा, r
डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई में 100 प्लस में इधर 3 आगे आ जाएगा डेल्टा एस बाई एस इंटू में 100। अब देखिएगा हमें y की परसेंटेज निकालनी है, मतलब परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है हमें y का, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, तो यही तो है मैम हमारे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर। टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये क्या है, p में परसेंटेज एरर है, कितना दे रहा है p का 3% प्लस 3/2 इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये क्यू में परसेंटेज एरर है 2 दे रहा है 2% प्लस में हाँ आर का दे रहा है 7% एंड 3 का दे रहा है 6%। जब सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 2 से 2 मर गया, 3 प्लस 7/2 प्लस में 36 18, एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 हमारा रह जाएगा, 8 दूनी 36 हो जाएगा। अपर साइड में कितना बचा, 7 6 13 या 6 6 12, 12 7 19, 19 2 21, कैरी में 2 बचा और 3 3 1 4 2 6/2, 61/2%, 61/2 क्या लिख सकते हैं 30.5, ये आया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाई, परसेंटेज इधर नोट कर लीजिए 30.5% आया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें कुछ भी नहीं था यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। वाह सर मज़ा तो आ गया आज के क्वेश्चन में। चलिए आपके सामने 2 लाजवाब क्वेश्चन हैं, मस्त वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल है, ये तो हमारा जेईई मेंस में आया था 2018 में, जेईई मेंस में 2018 ये क्वेश्चन, और ये नीट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हलवा सवाल है सब कुछ, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे है देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास if the relative error in the measuring of the mass and length respectively 7% and 3.7%। मतलब एक क्यूब आपका दिया गया है, पहले बताइए सबको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली, हाँ दिख रहा है सबको। सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। इसके कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि एक आपको क्यूब दिया गया है, एक क्या दिया गया है क्यूब, क्यूब की सभी साइड्स हमारी बराबर होती हैं, ये इसके मास में मतलब डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 की जो वैल्यू है, परसेंटेज एरर दे रहा है 7%, एंड लेंथ कितना दे रहा है, लेंथ मतलब डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 की दे रहा है हमारा 3.7%। पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी में कैसे फाइंड करोगे, हम जानते हैं डेंसिटी रो इक्वल टू यम अपान वी होता है, मास अपान वॉल्यूम, या फिर रो इक्वल टू लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो ना, मास को मास लिख दो, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अरे यार लेंथ का क्यूब यल का क्यूब, अब निकल जाएगा क्योंकि यल की वैल्यू में मालूम है, वॉल्यूम तो मालूम नहीं था। अब डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो यम के लिए निकालेंगे डेल्टा यम अपान यम इंटू 100, क्योंकि इसके पावर में तो कुछ है नहीं, प्लस इसके पावर में 3 है तो 3 डेल्टा यल अपान यल इंटू 100। समझ पाए। अब देखना डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 की वैल्यू क्या है 7% प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 3.7, 7 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, कैरी में 2, 3 3 जा 9, 2 11, 11.1 मतलब 11 7 18.1% आएगा, जो डेंसिटी में आएगा 18.1% आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब चलो इधर चलते हैं। कह रहा द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7%। कोई एक स्फीयर है, इसके कहने का मतलब ये है एक हमारा स्फीयर है, एक हमारा स्फीयर मतलब गेंद जैसे
सर्कल नहीं बोल रहा है, स्फीयर बोल रहा है, गेंद जैसे। तो अब इसमें बोला नहीं तो वॉल्यूम पूछता ही नहीं है, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम तो क्या निकालोगे यार, तो एरिया निकाल सकते हो। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7%। रेडियस, इसकी रेडियस माना स्मॉल आर है, तो इसकी वैल्यू दे रहा है डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इक्वल टू कितना दे रहा है 7%। इसमें परसेंटेज एरर दे रहा है। फाइंड द वॉल्यूम एंड एरिया में एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। फाइंड द एरर इन द, फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक, परसेंटेज एरर निकालना है। तो वॉल्यूम और एरिया का निकालना। हम जानते हैं एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि इधर स्फीयर देना, सर्कल मत लगा देना। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr² ना। अब इसमें परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज एरर इन एरिया क्या निकल जाएगा, 4π से तो हमें मतलब है नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, r² है तो 2 आगे आ जाएगा, और r की वैल्यू परसेंटेज एरर निकालेंगे डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 की वैल्यू 7% दे रहा है, 7 2 जा 14% आएगा परसेंटेज एरर इन एरिया। चलिए अब हमें वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। हम जानते हैं वॉल्यूम v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है, यही तो होता है। अब इधर 4/3 से हमसे कुछ भी मतलब नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अगर बोल दिया जाए तो डेल्टा v अपान v इंटू 100 लिख दिया करो, क्योंकि परसेंटेज एरर आप देख चुके हैं, शुरुआत से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। इक्वल, इससे कुछ मतलब है नहीं, आर क्यूब है तो आगे आ जाएगा क्यूब, और आर से मतलब है तो डेल्टा आर अपान आर इंटू में 100, 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 की वैल्यू क्या है 7%, 21% आएगा। वॉल्यूम में जो आएगा वो 21% आएगा। नोट करें, फटाफट से नोट करें, नोट डाउन करें।